ओम शांति। आज स्नेह के सागर शिव बाबा ने हम बच्चों को कहा, बच्चे याद से विकर्म विनाश होते हैं, ट्रांस से नहीं। ट्रांस तो पाई पैसे का खेल है, इसलिए ट्रांस में जाने की आश नहीं रखो। फिर बाबा ने बताया, माया के भिन्न भिन्न रूपों से बचने के लिए बाप सब बच्चों को कौन सी एक सावधानी देते। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ट्रांस की आश मत रखो। ज्ञान योग में ट्रांस का कोई कनेक्शन नहीं, मुख्य है पढ़ाई। कोई ट्रांस में जाकर कहते, हमारे में मम्मा आई, बाबा आया, ये सब सूक्ष्म माया के संकल्प है। इनसे बहुत सावधान रहो। माया कई बच्चों में प्रवेश करके उल्टा कार्य करा देती है, इसलिए ट्रांस की आश नहीं रखनी चाहिए। फिर बाबा कहते, बच्चे, कर्मेंद्रिय जीत बनना तो सहज है, लेकिन मन बुद्धि संस्कार इन सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनना है। ये सूक्ष्म अभ्यास है। जिस समय जो संकल्प, जो संस्कार इमर्ज करना चाहो, वही संकल्प, वही संस्कार सहज अपना सके, इसको कहते हैं सूक्ष्म शक्तियों पर विजय, अर्थात राज ऋषि स्थिति। अगर संकल्प शक्ति को ऑर्डर करो कि अभी अभी एकाग्रचित हो जाओ, तो राजा का ऑर्डर उसी घड़ी उसी प्रकार से मानना, यही है राज्य अधिकारी की निशानी। इसी अभ्यास से अंतिम पेपर में पास होंगे। साथ ही बाबा ने हम बच्चों को कहा, बच्चे, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, नींद भी करनी है, हठ योग नहीं है, लेकिन याद की यात्रा को कभी भी भूलना नहीं। योग युक्त होकर ऐसा शुद्ध भोजन बनाओ और खिलाओ जो खाने वाले का हृदय शुद्ध हो जाए। और लास्ट में बाबा कहते, सेवाओं से जो दुआएं मिलती हैं, यही सबसे बड़े से बड़ी देन है। तो करेंगे हम आज की मुरली से योग अभ्यास। देखिए स्वयं को शिव बाबा के साथ मैं आत्मा कितनी विशेष, कितनी भाग्यशाली हूँ। जो भगवान की पालना में पलती हूँ। दुनिया वाले तो बस कहने को कहते हैं कि हम भगवान की पालना में पलते, लेकिन प्रैक्टिकल में मुझ आत्मा का पार्ट वो है जो स्वयं भगवान मेरी पालना करते हैं। ये कितनी विशेष, कितने बड़े भाग्य की बात है। ये परमात्म पालना ही परमात्मा को प्रत्यक्ष करने का आधार है। बाबा जो मुझ आत्मा से यही चाहते हैं कि जैसे
बच्चों का पार्ट विशेष है, पालना विशेष है। वैसे हर कर्म भी विशेष हो, अलौकिक हो, साधारण नहीं। अपने पार्ट को विशेष महत्व देते हुए अपने हर कर्म को भी विशेष बनाना है, बाप समान बनाना है। और हर कर्म विशेष तभी कहलाएगा जब विशेष बाप को सदा अपने साथ रखेंगे। कर्म तो पहले भी था, लेकिन अभी जो कर्म है वो बाबा की याद में हो तो ही विशेष और अलौकिक कहलाएंगे। ये विशेषता संपन्न कर्म ही फरिश्ता स्वरूप के कर्म कहलाते हैं। जो सब कुछ करते हुए, पार्ट प्ले करते हुए, पार्ट से न्यारे। अपने स्वरूप की स्मृति, बाबा के साथ की स्मृति, सर्व गुण और सर्व शक्तियों का आधार है। और इन सर्व शक्तियों के आधार से ही हर कर्म अलौकिक हो सकता है। हर सीन नेगेटिव से पॉजिटिव बन सकता है।
सदा श्रेष्ठ स्मृतियों के आसन पर बैठ साथी को साथ रख। न्यारे प्यारे बनकर कर्म में आना है। और ये स्थिति बाबा 1 घंटा 2 घंटा के लिए नहीं चाहते, निरंतर हो, एक रस हो, सदा हो। ऐसे बाबा हम आत्माओं के प्रति अपनी शुभ भावना रखते हैं। और हमें भी यही मंत्र देते कि बच्चे चाहे कुछ भी हो, सदा अपनी भावनाओं को शुद्ध और शुभ रखो। किसी को भी उनके पार्ट के आधार से जज नहीं करो। पार्ट के आधार की दृष्टि अशुभ भावना है। पार्ट से न्यारे जो रियल है उसको देखना ही शुभ भावना, शुभ कामना है। शुभ चिंतन और शुभ चिंतक बनना है। हर एक को रूहानी दृष्टि से देखना है, जैसे बाबा देखता है। फिर हर एक सीन उन्नति का आधार है। हर एक व्यक्ति उन्नति का आधार बन जाता है। अपने सत्य स्वरूप में रहकर उस दृष्टि से देखना, उस स्वरूप में रह के कर्म करना, ये है नरक को स्वर्ग बनाना। नरक की किसी भी भाव भावना को पानी नहीं देना। जो बाबा की भावना, जो बाबा के संकल्प, बस वही अपना करके चलना है।
यही है स्वर्ग का अनुभव करना। कुछ देर बस अपने को बाबा के साथ देखते रहें और अपनी रूहानियत का अनुभव करें। ओम शांति।